गुड आफ्टरनून। आज क्लास स्टार्ट करने से पहले हम आप लोगों से एक टॉपिक पर डिस्कस करना चाहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले जेएसएससी ने अपना एक नोटिस दिया है कि वो एग्ज़ाम 21 जनवरी और 28 जनवरी 2024 को लेगी। तो मैं अभी रात में ये 12:30 बजे के आसपास में वीडियो बना रहा हूँ। तो कुछ लोगों का मैसेज आया था मेरे पास कि सर मेरे पास एक स्ट्रेटजी ये है कि हम पेपर 2 पे ज़्यादा ध्यान दे के 90 नंबर लाना चाहते हैं और पेपर 3 पे थोड़ा कम भी रहेगा तो चलेगा। फिर कुछ लोगों ने ऐसे भी मुझे मिले जो ये बता रहे थे कि हम सर पेपर 3 पे ज़्यादा टाइम देना चाहते हैं और उससे 125 130 तक पहुंचना चाहते हैं, और पेपर 2 मेरा थोड़ा वीक है तो हम उस पर कम ध्यान देकर 75 तक भी लाएंगे तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। देखिए, दोनों ही रणनीति आपकी गलत है। ये आप कैसे डिसाइड कर ली कि पेपर 2 में जो है आपके पास जो है 90 ले आएंगे, हो सकता है पेपर 2 का जो क्वेश्चन थोड़ा टफ हो गया तो क्या कीजिएगा, तब तो आप पेपर 3 में भी गए क्योंकि पेपर 3 तो आप खुद बोल रहे हो कि वीक है। अब पेपर 2 तो ऑलरेडी क्वेश्चन टफ आ गया तो आपका पेपर 2 भी गया। इसका उल्टा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है कि पेपर 3 का क्वेश्चन थोड़ा टफ आ जाए। अभी आप देखेंगे बिहार का एग्जाम हुआ था, बिहार के एग्जाम में आपने देखा होगा मैथ का क्वेश्चन रियली टफ था। मैं उसका क्वेश्चन जल्द वीडियो उसका अपलोड करूंगा और क्वेश्चन डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ करूंगा। क्वेश्चन टफ था। और याद रखिएगा जेएसएससी सीजीएल मुझे पूरा इस पर अंदाजा है कि मैथ में और कुछ क्वेश्चन ऐसे जो कंसेप्चुअल डालेंगे जो सभी के लिए कंसेप्चुअल होंगे, आप थोड़ा प्रॉब्लम करेगा। दोनों रणनीति को छोड़ दीजिए और कोशिश कीजिए कि पेपर 2 और पेपर 3 दोनों पे आप बैलेंस लेके चलें, कि बाई चांस ऐसा हो कि पेपर 2 में अगर थोड़ा आपका क्वेश्चन टफ रहेगा तो आपका पेपर 3 मेकअप कर देगा, और पेपर 3 का क्वेश्चन टफ होगा तो पेपर 2 मेकअप कर देगा। कोशिश कीजिएगा कि जब भी आप टेस्ट देंगे तो पेपर 2 में 80 से 85 के बीच आ जाए। अब पेपर 3 में अगर 115 से 120 ला रहे हो टेस्ट सीरीज में तो आप समझना कि आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा चल रहा है, आप सिलेक्शन के एक कंडीशन मतलब आसपास पहुंचे हुए हैं। और यही रणनीति आप अपनाइएगा भी, कभी भूल के वो रणनीति मत अपनाइएगा। और आप मैथ में कितने भी बड़े एक्सपर्ट क्यों ना हो, इसको ध्यान रखिएगा कि आपको मैथ का अटेम्प्ट लास्ट में लेना है, नहीं तो टाइम बहुत वेस्ट होगा आपका। ये मेरी इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज ये टॉपिक है सेट 7 और सेट 7 हमारा टॉपिक है झारखंड जनरल स्टडीज। ये जेएसएससी सीजीएल के लिए 40 क्वेश्चन में नया लेके आया हूँ, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, चर्चा में रहा उलुंग जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है, ठीक है। देखिए ये खूंटी जिले में अवस्थित है, ठीक है, खूंटी जिले में अवस्थित है। दूसरा क्वेश्चन है, हाल ही में टाटा स्टील के पूर्व प्रबंध निदेशक डॉक्टर जमशेद जे ईरानी का निधन हो गया, किस वर्ष इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। इनको 2007 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। हाल ही में अपनी विधानसभा की सदस्यता गंवाने वाली छठवीं विधायक कौन थे। देखिए ममता देवी है जिन्होंने अपना विधायक गंवाया, डिस्क्वालिफाइड कर दिया गया इनको। नेक्स्ट है, कोचे कड़वा नाटक के रचनाकार कौन थे। देखिए रामदयाल मुंडा है, और इसमें इन्होंने कुछ कुछ नाटक के साथ साथ जो झारखंड में जो नाटक का विकास हुआ है उसके बारे में भी बताया है। आप इसकी भूमिका पढ़िएगा तो उसमें देखिएगा कि झारखंड में नाटक का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में इन्होंने बहुत विस्तार से वर्णन किया है। 5 नंबर, झारखंड सरकार द्वारा बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना प्रारंभ की गई है। सिर्फ झारखंड सरकार ही नहीं, भारत के सभी राज्यों में क्या किया गया, सुकन्या समृद्धि योजना चलाई जा रही है, और ये चलाई जा रही है बालिकाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए, ठीक। 14 वर्ष की आयु तक बालिकाओं के लिए जो है प्रीमियम बैंक में जमा होगा, ठीक, और 21 वर्ष की आयु के बाद वो उस प्रीमियम को निकाल सकती है। प्रीमियम को निकालने के लिए दावेदार वो बालिका खुद होगी, ठीक है, और किसी भी बैंक में ये खाता खुल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोकारो के किस स्थान पर एशिया का पहला मीथेन गैस कुआं खोला गया था। वो खोला गया था पर्वतपुर में। 7 नंबर, झारखंड में के निम्न में से किस जिले में बढ़ते उग्रवाद पर काबू पाने के लिए ऑपरेशन जंगल शुरू किया गया था। यह शुरू किया गया था गढ़वा में। 8 नंबर, शिबू सोरेन द्वारा सोनोद संथाल समाज का गठन किस वर्ष किया गया था। ठीक, ये किया गया था 1970 में, और ये किया गया था उसका एक कारण भी कभी कभी जेएसएससी एग्जाम में पूछा है। वो कारण था महाजनी व्यवस्था के खिलाफ ही आंदोलन चलाए थे, और उसी के लिए उन्होंने इस समाज की स्थापना की थी।
9 नंबर, टिस्को को लौह अयस्क की प्राप्ति कहाँ से होती है? ठीक, नोवा मुंडी से और गुरु महिसाणी से, दोनों जगह से प्राप्त होती है, इसलिए डी नंबर आंसर होगा। 10 नंबर, झारखंड राज्य में निम्नलिखित में से कौन दो ऐसे जिले हैं जिसके सभी विधानसभा क्षेत्र अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? गुमला और लोहरदगा अनुसूचित जनजाति शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व है। 11 नंबर, बॉक्साइट के आरक्षित भंडार की दृष्टि से झारखंड राज्य का भारत में स्थान है, ये 7वां स्थान है। एक चीज तो याद रखेंगे, दूसरा एक चीज और याद रखना है आपको कि इस कितना भंडार हमारे पास 1000 टन का है। ये 2022-23 की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 2,39,61 टन का भंडार है। इस बात को भी आप याद रखेंगे, 2,39,61 टन का। नेक्स्ट क्वेश्चन, झारखंड में कई जगह हैं जहां सीढ़ीदार क्षेत्र है, ताकि देखिए इसका कारण है कि बारिश का जो है पानी का पूरा उपयोग किया जा सके, इसी कारण जो है सीढ़ीदार क्षेत्र है, और है नहीं, बनाया जाता है ये। झारखंड के 18 जिले के बाद 4 नए जिले का गठन किया गया था, वो कौन कौन से जिले हैं? देखिए 2 बार जिले का गठन किया गया है, एक 2001 में, दूसरा 2007 में। जो किया गया था उसमें लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा और सरायकेला था। बाद में खूंटी और रामगढ़ को 2007 में फिर बनाया गया। इसका आंसर होगा ए नंबर। 14 नंबर, सरायकेला जिला किसका मक्का बन गया? देखिए संगीत और नृत्य के लिए ये एक बहुत अच्छा स्थान माना जाता है, इसलिए इसको क्या है कि नृत्य और संगीत का मक्का माना जाता है। 15 नंबर, 1831 से 33 तक भूमिज विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? गंगा नारायण सिंह ने किया था। कॉमन क्वेश्चन है, बार बार एग्जाम में आता है। 16 नंबर, छत्र भगत, माया और देविया आंदोलन के नेता था 1913-14 के निम्नलिखित में से इनका किससे संबंध है? देखिए ये जिले में क्या था कि ताना भगत से जुड़े हुए थे, ताना भगत आंदोलन था उससे जुड़े हुए थे। 17 नंबर, जयमंगल पांडे के नेतृत्व के अंतर्गत 1857 का विद्रोह कहां हुआ? यह हुआ था डोरंडा रांची। 18 नंबर, निम्नलिखित में से किस जनजाति की गोद प्रथा नहीं है? सूर्या पहाड़िया जो है उसका कोई गोद प्रथा नहीं है। 19 नंबर, HCL को डैश में स्थापित किया गया था 1958 में इसको स्थापित किया गया था। ठीक, HCL का पूरा फुल फॉर्म था हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, ये भारत का सबसे बड़ा जो एकीकृत इंजीनियरिंग कॉम्प्लेक्स है। उस वक्त से लेके अभी तक ये जो है घड़ी का सामान बनाना, बड़े बड़े हवाई जहाज का पार्ट्स बनाना और कुछ पूंजीकरण उपकरण बनाने का काम ही करती है। और अभी संस्थान को फिर से खड़ा किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर खड़ा किया जा रहा है। कृषि में झारखंड का सर्वाधिक विकसित क्षेत्र कौन सा है? ठीक, उत्तरी पूर्व सीमांत कृषि क्षेत्र। 21 नंबर, झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह गतियोड़ा के नाम से जाना जाता है? मुंडाओं का जो युवा गृह है गतियोड़ा के नाम से भी जाना जाता है। इनकी अपनी भाषा जो है मुंडारी है, ये ऑस्ट्रियो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आते हैं। अब ये किस प्रजाति में आते हैं? मुंडा जनजाति जो प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में रखा जाता है, प्रोटो ऑस्ट्रोलॉइड समूह में। 22 नंबर, वैद्यनाथ धाम मंदिर भारत के शक्तिपीठों में से 51 शक्तिपीठों में से एक है। इसकी स्थापना मुंगेर के राजा पूरनमल ने किया था। 23, कर्क रेखा झारखंड में कहां से होकर गुजरती है? ये तो मुख्यतः रांची से गुजरती है, लेकिन आप इसमें याद रखिएगा इसके अलावा ये त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के भी गुजरती है। यानी झारखंड के साथ साथ ये और कई राज्य हैं, जैसे मिजोरम है, त्रिपुरा है, पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है और छत्तीसगढ़ है, यहां से भी ये गुजरती है। 24 नंबर, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित किया गया है? ठीक है, ये मुख्यतः पराकर नदी पर किया गया है। झारखंड में वर्तमान कितने नगर हैं? ठीक, अभी अगर देखिएगा नगर की संख्या तो 152 है। 26, हिमालय क्षेत्र के पशु निम्न में से कहां पाए जाते हैं? ठीक, ये पारसनाथ पहाड़ी के आसपास माना जाता है। हिमालय क्षेत्र के पशु की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये पारसनाथ पहाड़ी के आसपास पाया जाता है। झारखंड का राजकीय फूल है, बहुत ही क्वेश्चन है, पलाश। कभी कभी क्वेश्चन पूछा भी है, रिपीट भी किया है। 28 नंबर, लांस नायक अल्बर्ट एक्का कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया? देखिए ये परमवीर चक्र से सम्मानित किए गए। 1971 की लड़ाई में ये वीर गति प्राप्त किए थे। वैसे तो ये 1965 का भी लड़ाई लड़े थे। ठीक,
इनको परम वीर चक्र मिला था। 29 नंबर, डैश का उत्पादन करने वाला झारखंड एकमात्र राज्य है। सभी जानते हैं कुकिंग ऑयल का और यूरेनियम का उत्पादन करने वाला झारखंड एकमात्र राज्य है। 30 नंबर, अमानत नदी निकलती है। अमानत नदी हजारीबाग के पठार से निकलती है, ठीक। और ये 100 किलोमीटर की दूरी तय करके कोयल नदी में जाकर के मिल जाती है। झारखंड का खेल राजधानी है, सभी जानते हैं, यही क्वेश्चन है, जमशेदपुर। 32 नंबर, ललित प्रसाद विद्यार्थी द्वारा दिए गए वर्गीकरण के अनुसार कौन सी जनजाति सामान्य कारीगर प्रकार में आती है, ठीक। ललित प्रसाद विद्यार्थी, ऐसे इनका पूरा नाम ललिता प्रसाद विद्यार्थी है। देखिए महली, लोहरा और करमाली ये जो होता है कारीगर प्रजाति में आता है। 33 नंबर, उरांव जनजाति खुद को कुड़ुक कहते हैं, जिसका मतलब होता है, देखिए कुड़ुक का मतलब होता है मानव। जनसंख्या की दृष्टि से उरांव जनजाति झारखंड की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। 34 नंबर, निम्नलिखित में से कौन तीरंदाज नहीं थे। अरुण मिश्रा तीरंदाजी में नहीं थे, ये भी हैं, बाकी तीनों हैं। 35 नंबर, जैनियों के 23वें तीर्थंकर पारसनाथ ने डैश जिले में शिखर जी पर मोक्ष प्राप्त किया था, ठीक है, ये गिरिडीह में। सिंपल क्वेश्चन है। 36 नंबर, जावा त्योहार इसकी उम्मीद में मनाया जाता है। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा हुआ है। रियल में त्योहार जो होता है अच्छे प्रजनन के लिए मनाया जाता है, ताकि बच्चे जो है स्वस्थ हो। लेकिन बात यह है कि अगर बच्चे स्वस्थ होंगे और प्रजनन है तो उसको बोला जाता है बेहतर गृहस्थी। एक अच्छा गृहस्थ जीवन उसी को माना जाता है जहाँ सब कुछ बैलेंस चलता है। अगर संतान प्राप्ति होंगे तो उसको अच्छा गृहस्थ माना जाता है, इसलिए इसका एक आंसर बेहद बेहतर गृहस्थी भी होगा, ठीक है, इस चीज को याद रखिएगा। और अगर दिया होता अच्छा प्रजनन तो वो भी होता ही होता, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा सा घुमा दिया गया है। 37 नंबर, झारखंड राज्य में रजरप्पा किस नदी के तट पर स्थित है। देखिए दामोदर और घड़ियाल नदी के तट पर है। 38 नंबर, डैश उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है, ठीक, ये है यूरेनियम। 39 नंबर, झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। हमारे यहाँ से टोटल जो है 13, सर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, 13 कुल गुजरते, ठीक है। और सबसे लंबी जो राष्ट्रीय राजमार्ग वो 33 नंबर, जिसकी कुल लंबाई जो 333.3 किलोमीटर है, ठीक। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था। ये किया गया था पंचायत का। और हमारे यहाँ जो है पेशा एक्ट भी लागू है, यानी कि ट्राइबल एरिया के लिए अलग थोड़ा सा कानून बनाया गया है, जहाँ ट्राइबल लोगों को अधिक सुविधाएं पंचायत में आने के लिए दी गई है, ठीक। पेशा कानून जो है 1996 में आया था और पंचायती राज अधिनियम 1991-93 में आया था, ठीक। ये थे हमारे 40 क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट सेट में हम 40 क्वेश्चन लेके फिर आएंगे और झारखंड करंट अफेयर्स जल्द अपलोड कर देंगे। तब तक के लिए गुड नाइट।